बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह को पटना लेकर पहुंच चुकी है पुलिस और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बड़ी खबर, दुलारचंद हत्याकांड में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनंत सिंह समेत 2 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, कुल 3 गिरफ्तारियां। जेडीयू विधायक अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी। इस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें अन्य लोग भी हैं जिनकी गिरफ्तारियों के लिए रेड छापामारी चल रही है। जल्द ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें अनुसंधान जो सीआईडी के द्वारा भी शुरू किया गया है। सीआईडी की एक टीम भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पे अनुसंधान साथ में करते रहेगी और हम लोगों को सहयोग भी देगी। जो अग्रतर अनुसंधान में आएगा उससे भी आप लोग अवगत कराया जाएगा। जो आप लोग द्वारा प्रश्न किया गया था कि दूसरे पक्ष पे क्या कार्रवाई हुई, तो आप लोगों को अवगत करा दें कि इसमें इस पूरे घटनाक्रम में कई चीज़ें हुई हैं। पहला कि जो आपस में जो दोनों पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसका कारण दर्ज कराया गया है। पुलिस को जब जानकारी मिली थी कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, उसका भी केस दर्ज कराया गया। इसके अतिरिक्त जो गाड़ियों का काफिला था, उस आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन था, उसका भी कारण दर्ज कराया गया है। कल जब पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा था तो वहाँ पे भी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसका भी कांड दर्ज कराया गया है। इन सभी कांडों में कल रात में कई जगहों पर रेड छापामारी करके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं। अमिताभ, अब किस वक्त कोर्ट में पेश किया जाएगा और अब आगे जो पूछताछ है उसके अहम बिंदु क्या कुछ रहेंगे? देखिए, बिल्कुल कल देर रात पुलिस अनंत सिंह के बढ़मा स्थित उनके गांव पे पहुंची थी और वहां से उनको गिरफ्तार करके पटना लेते हैं। क्योंकि वहां समर्थकों की काफी हंगामे की उम्मीद थी, इस वजह से पटना पुलिस पटना एसएसपी स्वयं मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने गिरफ्तार करके सीधे उन्हें पटना लाया और पटना में अभी अज्ञात स्थान पे उन्हें रखा गया है। क्योंकि आज 10 बजे के करीब में उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले की बात आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने कल कड़ा एक्शन लिया था, दोनों एसडीपीओ और ग्रामीण एसपी को हटाने का निर्देश दिया था, वहीं एसडीपीओ 2 जो वहां पे जिनके एरिया में घटना घटी थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का भी आदेश दिया था। तो ये एक बड़ा मैसेज चुनाव आयोग ने दिया था। उसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। अब तक इस पूरे मामले में दोनों तरफ से 80 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और उसमें सबसे प्रमुख बात है कि अनंत से, जिनके बारे में लगातार ये कहा जा रहा था कि वो घटना स्थल पे मौजूद नहीं थे, कोई फुटेज उनका नहीं आया, लेकिन पटना के एसएसपी ने कल देर रात करीब 1:45 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना किया था, जो बयान दिया था, उसमें पटना के डीएम और पटना के एसएसपी दोनों मौजूद थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं, ऐसे गवाह मिले हैं जिससे पता चलता है कि घटना स्थल पर अनंत सिंह मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और बताया जा रहा है कि उनके जो 2 भतीजे हैं, जो 2 रिश्तेदार हैं, जिनको नामजद अभियुक्त बनाया गया, उन्होंने ही दुलारचंद यादव पे अपनी थार चढ़ाई थी, जिससे उनकी पसलियां टूट गई थी और जो उनकी मौत का कारण बनी थी। यानी कि पटना पुलिस की जांच में अब ये बात सामने आ रहा है कि जो घटना घटी थी वो अनंत सिंह की मौजूदगी में होती और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके फिलहाल अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा। देखिए, इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वहां लगातार ये विवाद चल रहा था, इस घटना के बाद से ही पहले दिन जहां दुलारचंद यादव के समर्थकों ने हंगामा मचाया था मोकामा बाजार में, वहीं दूसरे दिन कल, यानी कि कल जो है, अनंत से खुद अपने समर्थकों के साथ पूरे बाजार उन्होंने मोकामा और बाढ़ का दौरा किया था, वहां पे जन समर्थन लेने की कोशिश की थी। तो एक माहौल वहां काफी तनावपूर्ण हो गया था और इस तनावपूर्ण माहौल के चलते वहां से अनंत सिंह की गिरफ्तारी करना एक बहुत जरूरी हो गया था और कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही नजर आई थी चुनाव आयोग को भी, क्योंकि पूरी रिपोर्ट डीजीपी से मांगी गई थी और पटना आईजी और एसएसपी ने मिलकर रिपोर्ट जो तैयार की थी, उसमें प्रथम दृष्टया 2 थानेदार को तो पहले ही निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जो वहां पुलिसकर्मी जो और एसडीओ वहां जो एसडीएम जो तैनात थे, उनके खिलाफ भी लापरवाही बरती गई, उनको भी वहां से हटाया गया और कार्रवाई की गई है। तो ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। हालांकि इस गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने भी हैं, क्योंकि आज तेजस्वी यादव की बाढ़ में एक सभा होने वाली है, जो प्रस्तावित है कि आज बाढ़ में उनकी सभा होनी थी। तो कहीं न कहीं आरजेडी इस पूरे मामले पे एज लेना चाहती थी। अगरा पिछड़ा का जो वहां मुद्दा उछला है,
उसे भुनाना चाहती थी। इसके बीच एक गिरफ्तारी के बाद एक बड़ा मैसेज जाएगा कि सरकार किसी को बकस नहीं रही है, पुलिस किसी को बकस नहीं रही है। और कल तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पे भी निशाना साधा था कि आखिर आचार संहिता के बीच में कैसे हथियार लेकर ये घूम रहे हैं और किस तरह से 50 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। कल एसएसपी ने एक और जानकारी दी कि 50 गाड़ियों के काफिला और जिस तरीके से वो प्रदर्शन चल रहा था अनंत सिंह पे एक और मामला आचार संहिता के उल्लंघन का ही बना है। हालांकि कार्रवाई दोनों तरफ होनी है। इसमें जो वहां के जनसुराज के उम्मीदवार हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो निश्चित तौर पे पुलिस की जो कार्रवाई है वो पीयूष प्रियदर्शी के खिलाफ भी होगी, क्योंकि पीयूष प्रियदर्शी पे भी आरोप है कि उनके लोगों ने भी पथराव किया था 2 बार। एक बार अनंत सिंह के समर्थकों के साथ जो हुआ था वो पथराव विजुअल जो है पुलिस को मिले थे। दूसरा जब शव यात्रा चल रहा था उस दौरान भी पुलिस से भिड़ंत हुई थी, उसके भी विजुअल जो है पुलिस को मिले हैं। तो पुलिस इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें कर रही है। दूसरी बड़ी बात है कि पुलिस मुख्यालय के आदेश पे सीआईडी की भी एक टीम बनाई गई है, जिसका नेतृत्व डीआईजी जयंतकांत कर रहे हैं। और इस पूरे मामले की जांच सीआईडी ने भी अपने स्तर से शुरू कर दी है। सीआईडी की एक टीम घटनास्थल पे गई थी, वहां तमाम जो बिंदु हैं, जो साक्ष्य हैं, उन्हें एकत्र किया गया है। और सीआईडी भी पटना पुलिस के पैरेलल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ा मुद्दा जो बन गया था मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या का, वो उसको लेकर अब चुनाव आयोग जिस तरीके से कड़ा एक्शन ले रहा है, जो चुनाव आयोग ने करे जो निर्देश दिए हैं, उसके बाद पुलिस हरकत में है और उसके बाद ये बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि अभी और भी बड़ी गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि जो नामजद बनाए गए थे 5 लोग, उसमें से सिर्फ एक अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, 4 लोग अभी भी उसमें फरार हैं। और बाकी जो 2 लोग की गिरफ्तारी की बात एसएसपी बता रहे हैं, उसमें एक मानिक चंद है और एक रामजी राम है, जो उनका अनंत सिंह के घर पे जो उनका घरेलू नौकर बताया जा रहा है, लेकिन घटनास्थल पे उसकी भी मौजूदगी की बात कही जा रही है। जबकि टोटल 80 लोग की गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले में हुई है। तो ये एक पुलिस के लिए बड़ी कार्रवाई है और अभी पुलिस एक्शन में है। लेकिन अनंत सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जब पटना पुलिस उन्हें पटना के लिए लेके निकली थी, उसके बाद उन्हें पटना तो लाया तो गया था, पुलिस लाइन भी लाया गया, लेकिन उसके बाद से उन्हें किसी अज्ञात जगह पे रखा गया है ताकि समर्थकों की भीड़ नहीं लगे। और सीधे तौर पर आज चूंकि रविवार का दिन है, मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी होगी और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो लेकिन पटना पुलिस इस बात को लेकर एहतियात बरत रही है कि इस दौरान कहीं कोई भीड़ न लगे, हंगामा न हो। यही वजह है कि पूरी प्रक्रिया को काफी गुप्त रखा जा रहा है। हम कई जगहों पर गए, पुलिस लाइन भी गए थे, पटना एसएसपी दफ्तर भी गए थे, एटीएस दफ्तर भी गए थे, लेकिन वहां कहीं भी अनंत सिंह को नहीं रखा गया। अनंत सिंह को किसी अज्ञात जगह पे रखा गया है ताकि उनके समर्थकों की भीड़ वहां पे नहीं लगे और किसी उपद्रव की आशंका की संभावना न हो। इस वजह से उन्हें गुप्त स्थान पे रखा गया है, जहां से पुलिस कस्टडी में उन्हें लाया जाएगा, कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। क्योंकि आज रविवार का दिन है, इस वजह से जेल की बजाय जो जुडिशियल कस्टडी है, अब ये देखना है कि वो ऑनलाइन उनकी पेशी होती है या फिर उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर पे ले जाया जाता है। इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। क्योंकि बाढ़ में हालात काफी इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील बना हुआ है, वहां माहौल काफी गर्म है। दोनों भी समर्थक, चाहे वो दुलारचंद यादव के समर्थक हों या फिर अनंत सिंह के समर्थक हो, काफी वो आक्रोशित हैं। इस लिहाज से पूरे जो बाढ़ का इलाका है, जो घटना स्थल है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी भेजा गया है, अतिरिक्त पुलिस पदाधिकारी भेजे गए हैं और हर एक जगह पे पारामिलिट्री फोर्सेस का वहां पे फ्लैग मार्च चल रहा है, ताकि वहां पे दोनों पक्षों के बीच किसी भी संभावित हिंसा को रोका जा सके। क्योंकि शव यात्रा के दौरान जिस तरीके से वहां पे तनावपूर्ण माहौल बना था, जिस तरीके से एक जाति विशेष के लोगों को गालियां दी गई थी, उसको लेकर माहौल काफी गर्म हुआ था और उसके बाद अतिरिक्त पुलिस फोर्स वहां से भेजा गया और खुद डीजीपी ने कहा है कि पूरी स्थिति को नजर बनाए हुए हैं और जहां भी कोई बड़े एक्शन की जरूरत होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि कल देर रात पटना के एसएसपी ठीक है अमिताभ, आपने बहुत अच्छे से तमाम जानकारियां सामने रखी है, बड़ा एक्शन इस मामले में लिया गया है।